बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत स्पेशल, मेरी फेवरेट बाइक है। और वो बाइक कौन सी है? एडवेंचर टूरर मोटरसाइकिल है हमारे पास। लेकिन इससे पहले कि मैं बाइक के बारे में बताऊं, अगर अभी तक आपने बाइकमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। और इंस्टाग्राम पे तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो वो आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिलेंगी, तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। पेशे खिदमत है वॉच का 525। अच्छा, ये मोटरसाइकिल कोई नेक्स्ट लेवल मोटरसाइकिल इस वजह से कि एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है इस DS525X की, एक तो लुक्स हैं इसकी, मोर और लेस आपको इसी किस्म के मोटरसाइकिल देखने को मिलते हैं, स्पेशली 500 से लेकर 750 कैटेगरी तक एडवेंचर बाइक जितने हैं वो ऐसे ही आपको, इवन 800 और 900 भी थोड़े से बल्कि होते हैं, लेकिन सीन ऐसा ही होता है। अब इसमें देखा जाए तो दो पावर्स आती हैं और इसको लेकर लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और वो हमसे पूछ भी रहे थे कि यार ये 54 हॉर्स पावर में आ रही है या 47 हॉर्स पावर में। अब मसला ये है कि चाइना के अंदर देखा जाए तो ये 54 हॉर्स पावर में ही आ रही है, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल वेरिएंट है, ये यूरो 5 कंप्लाइंट है, तो यूरो 5 होने की वजह से इसको टेम डाउन किया गया है और ये आ रही है 47 हॉर्स पावर में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 39.6 किलोवाट ये 8500 RPM पे प्रोड्यूस करता है। अब बाकी इस मोटरसाइकिल के बारे में बात करें, और भी काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है इसकी। सबसे पहले लुक्स की बात करते हैं। अगर लुक्स तो अमेजिंग हैं ही, स्पेशली अगर आप फ्रंट से देखेंगे, मैं इसको 1 मिनट स्विच ऑन करूँगा और बाकी बटन किसी को नहीं छेड़ूंगा। लुक एट दिस ब्यूटी, ठीक है, हेडलाइट, और ये कैसे आपको वेलकम करती है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको एनिमेशन प्रॉपर देती है। फिर उसके बाद जब मैं ऑफ़ करूँगा, ये मैंने ऑफ़ कर दिया, ठीक है, अब दोबारा ऑन करूँगा, जस्ट हैव अ लुक एट दिस थिंग, ठीक है, स्लो इन 3D ये ऑन होती है। फिर उसके बाद यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको इन्हें फॉग लाइट्स कह लें या ऑक्सिलरी लाइट्स कह लें, ये आपको फिटेड बाय द कंपनी मिलती हैं। इनको भी ऑन करके देख लेते हैं, ठीक है। मोर देन इनफ और डिसेंट लाइट्स ये आपको रात को देती हैं, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो परफेक्ट हो जाती है। एक चीज़ इन्होंने मॉड्यूलर लगाई है और वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, मैं आपको इस पर बैठ के बताता हूँ कि इशू होता क्या है हमें। जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, GoPro लगा हुआ होता है, हेलमेट लगा हुआ होता है हमें, तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इशू होता है विंड ब्लास्ट का, जो फ्रंट से आ रही होती है। समटाइम्स लोग क्या करते हैं कि विंड स्क्रीन के ऊपर एक्सटेंडर लगा लेते हैं, ठीक है, दैट इज़ वन वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। लेकिन जब आप एक्सटेंडर लगाते हैं और आप मेरी तरह अगर व्लॉग कर रहे हैं, ट्रैवल व्लॉग के शौकीन हैं, तो टोटल सफ़र फिर आपको यूं करना पड़ेगा, ठीक है। आप बैठ के नहीं वीडियो बना सकेंगे क्योंकि सब सीन ही ब्लॉक हो जाएगा आगे से। या फिर बड़ी स्क्रीन लगा लेते हैं, ठीक है, वो फिर ज़ाहिर है इट कॉस्ट यू अ लॉट। वो डिपेंड करता है आप ब्रांडेड लगा रहे हैं, चाइना से मंगवा, चाइना से भी आप अली एक्सप्रेस से मंगवा लें या टीमू से मंगवा लें, वो भी एक्सपेंसिव पड़ेगी आपको। टीमू तो आजकल वैसे ही हवाओं में उड़ रहा है, वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया। बहरहाल नीचे आ जाएगा वो भी, तो वो आपको काफ़ी महंगा पड़ता है। यहाँ पे मैजिक चेक कीजिए, यहाँ पे आइएगा पीछे, ये हिंजेस आप देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकली इन्होंने इसे मॉड्यूलर बना दिया। अब अगर मैंने विंड ब्लास्ट बहुत ज़्यादा है तो मैं अपनी मर्ज़ी से इसको, ये देखिएगा, ये ऊपर हो गया। हाउ सिंपल इज़ दैट। और अब मेरे पास 3 से 4 इंच की स्पेस बन गई। अब हवा लग के मेरे हेलमेट से ऊपर ही जाएगी। मुझे विंड ब्लास्ट की वजह से मेरी गर्दन में दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा कि कॉन्टीन्यूसली मेरा सर यूँ हुआ है, ऐसा नहीं है। और इतना ज़्यादा ऊपर भी नहीं हुआ ये कि मेरा व्यू ब्लॉक कर सके। सो इट इज़ अ वंडरफुल थिंग टू हैव। असेंबली से अगर आप देखेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल्ड है, ठीक है। यहाँ एंटर का बटन आपको पता क्या बता रहा है? एंटर का बटन बता रहा है कि यू कैन गो इनटू दी मेन्यू सेटिंग्स। यहाँ से आप देखें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करना हो आप यहाँ से कर सकते हैं। येस, इट डज कम विद द ट्रैक्शन कंट्रोल, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल विद स्विचेबल ABS। ये डुअल चैनल ABS के साथ आता है। ऑफ रोडिंग स्पेशली आप कर रहे हैं तो इट्स अ बिग नो नो। अगर आपका ABS ऑन है तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। तो जिन बाइक्स में नहीं होता स्विच,
वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि वो वायर उतार देते हैं ABS की पीछे। तो जब आप वायर एक भी उतार देंगे सेंसर की तो वो दोनों काम करना छोड़ देते हैं। फिर जब आपका मकसद हल हो जाता है, आप आ जाते हैं पेव्ड रोड पे, तो आप दोबारा लगा लेते हैं, काम करना शुरू हो जाता है। यहाँ पे विद जस्ट क्लिक ऑफ वन बटन आप इसे ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। ये सहूलत इसके अंदर ही आपको दे दी गई है। फिर वो जो मैंने आपको लाइट्स दिखाई थी उनका स्विच ये है, जो नीचे ऑक्सिलरी लाइट्स लगी हुई हैं, आप ऑन ऑफ़ करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। ऑयल रिजर्वायर ये आ गया। यहाँ से आप मोड्स वगैरह सेलेक्ट करेंगे इसके, किस मोड में आप, अब यहाँ पे देखें 2 मोड्स आ रहे हैं, ये स्पोर्ट्स मोड है और ये इकोनॉमी मोड है। ठीक है, इतने ज़्यादा मोड्स की आपको ज़रूरत भी नहीं होती वैसे। फिर यहाँ पे आपको वेदर प्रोटेक्टेड सील के साथ मोबाइल चार्जर मिल जाता है। मोबाइल, GoPro या आपने अपना ड्रोन वगैरह चार्ज करना है तो आप यहाँ से कर पाएंगे। फिर बंद करना है तो आप इसे यूँ करके ये कर लेंगे तो आपका ये वेदर प्रोटेक्टेड भी हो जाएगा, पानी नहीं जाएगा। फिर यहाँ 12 वॉट का आपको पावर आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, अगर आपने अपने ट्यूबलेस टायर में हवा भरनी है तो आप इसके अंदर टायर इन्फ्लेटर वगैरह लगा सकते हैं, पावर यहाँ से आप उसे दे पाएंगे। या मज़ीद कोई ऐसी चीज़ है जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, चार्ज करना है या रन करना है लाइव, आप यहाँ से डायरेक्ट उसे दे सकते हैं पावर। सो अब बैठ के ही आपने ये बाइक नहीं चलाना होता, खड़े होके भी चलाते हैं। ऑफ रोड बेशक खड़े होके ही करते हैं आप, तो मैं खड़ा होके देखता हूँ इस पर। तो यहाँ पे आप देखेंगे अब मैं टांगों से फुल इसे कंट्रोल कर सकता हूँ। ठीक है, अक्सर बाइक्स ऊपर से इतने फूले हुए होते हैं कि वो आप टांगों से कंट्रोल कर ही नहीं पाते। वज़न की बात करूँ तो 190 kg इसका वज़न है, काफ़ी मैनेजेबल है और ये बॉक्सेस के साथ इसका वज़न है। बाय द वे बॉक्सेस कम्प्लीमेंट्री विद दिस मोटरसाइकिल, प्राइस के अंदर ही बॉक्सेस की प्राइस भी इंक्लूडेड है। सो अब मैं अगर कर रहा हूँ यूँ, ठीक है, मैं इसको आराम से एनीवेयर मैं इसको टिल्ट कर सकता हूँ। ये टंकी जो है फ्यूल टैंक पूरे मेरे टांगों में आ रही है, कंट्रोल कर लिया मैंने। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें तकरीबन आप 18 लीटर तक फ्यूल स्टोर कर सकते हैं बआसानी और 17 लीटर तक इसका यूजेबल होता है। फिर माइलेज क्या देता होगा ये? EFI है, यूरो 5 है, तो माइलेज तो अच्छी देनी चाहिए। तकरीबन 30 किलोमीटर तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको 12 लीटर रिटर्न करता है। अगेन मेरे जैसा राइडर अगर चलाएगा शायद 31 भी दे दे। अगर आप फास्ट एंड फ्यूरियस किस्म के राइडर हैं, अच्छा ये बाइक बड़े डिसेप्टिव हैं, लगते बिग एंड बल्कि हैं, क्या भागेंगे ये मोटरसाइकिल, लेकिन ये 130-140 पे आसानी क्रूज करते हैं ये मोटरसाइकिल। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 200 किलोमीटर टू अ लीटर ये आराम से जा सकता है। तो इट इज़ नो स्लाउच, ये ना समझें कि ये स्लो होगा। दीज आर वेरी वेरी फास्ट मोटरसाइकिल्स और पोटेंट मोटरसाइकिल्स, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। हाई स्पीड्स पे भी लेके जा सकते हैं इन मोटरसाइकिल्स को, 120, 25, 30 पे ये आसानी क्रूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 100 किलोमीटर पे चलाते हैं तो ये 30 प्लस आपको एवरेज दे देगा। अगर आप 100 से ऊपर जाते हैं तो 28-29 की एवरेज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अनस क्यों ना इसे स्टार्ट किया जाए थोड़ा सा? ठीक है, इसे हम स्टार्ट करके भी दिखा देते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानी पहचानी साउंड है। ठीक है, और कोई भी आप ये बाइक लेते हैं, इसमें एक चीज़ आपको किसी भी ब्रांड का लें, एक चीज़ सब में मुश्तरक होती है कि साउंड डैम की भी होती है। ऑफ कोर्स ये वो हैवी बाइक तो है नहीं, बम बम बम, ये और मकसद के लिए बने हुए, तो उसके लिए हमें साउंड चाहिए ही नहीं, वरना तंग होता है बंदा। एग्जैक्टली वही साउंड है, जानी पहचानी साउंड है। नाइस। बाकी इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वेल बिल्ट है। और ये देख लें यहाँ पे, ये एक अच्छी चीज़, यहाँ से करके यूँ ओपन हो जाएगा। ठीक है, फ्यूल लिड इसका प्लास्टिक है, यहाँ पे कवर करने के लिए स्क्रैचेस वगैरह पड़ जाते हैं तो इस प्लास्टिक पे पड़ेंगे, आपका टैंक, फ्यूल टैंक महफूज रहेगा। स्लाइडर्स इन्होंने ऑलरेडी लगा के दे दिए हैं आपको, सेफ गार्ड के साथ ही, क्रैश गार्ड के साथ स्लाइडर लगे हुए आपको मिल रहे हैं। मीटर अगर आप इसका देखेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको एक तरफ लेफ़्ट साइड पे फ्यूल गेज मिल जाता है, राइट साइड पे आपको इंजन टेम्परेचर गेज मिल जाएगा। फिर मोड्स कौन से हैं, मोड भी आपको बताएगा। ऑडोमीटर इसके ऊपर ही है, जिसे आप ट्रिप मीटर में क्लिक के साथ कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर सारे सीन आपको डिजिटली ही, त्रिकोण बनी हुई है डायमंड शेप में, आपको इसका RPM मीटर दिख रहा है इस पर, खूबसूरत किस्म का। और डिजिटल मीटर जो उसका स्पीडोमीटर है वो बिल्कुल सामने डिजिटली आपको बता रहा हो
यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम देखने को मिल रहा है। टायर्स अगर आप इसके देखेंगे तो फ्रंट पे आपको 110, 80, 19 के मैक्सिलर के टायर मिल रहे हैं। 19 इंच का रिम है फ्रंट पे। सो इसके अंदर आपको रिम जो मिल रहा है स्पोक्स रिम है, जिसकी वजह से दिस इज नॉट अ ट्यूबलेस टायर, बट मैक्सिलर के टायर कंपनसेट किया है इन्होंने अच्छी तरह। आपको डुअल डिस्क ब्रेक सिस्टम मिल रहा है निसन के कैलिपर्स के साथ, और साथ ही इसमें आपको स्विचेबल डुअल चैनल ABS भी देखने को मिल रहा है। फ्रंट पे आपको KYB सस्पेंशन मिल रही है अपसाइड डाउन विद गोल्डन कलर। इट लुक्स ब्यूटीफुल। और रिम का कलर भी अगर आप चेक करेंगे तो इट इज़ काइंड सॉलिड गोल्ड, बहुत खूबसूरत कलर है। और ये जो आपको कलर कॉम्बिनेशन है रिम का और बॉडी कलर भी अगर आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा हिट है मार्केट के अंदर। रेयर टायर अगर आप देखें तो 150, 70, 17 का रेयर टायर आपको मिल रहा है, अगेन विद निसन कैलिपर एंड ABS विच इज़ ऑफ कोर्स स्विचेबल, एंड it also comes with traction control as well. So more or less एडवेंचर बाइक्स में आपको यही टायर सेटअप 19-17 का कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। 18 लीटर के आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है। बॉक्सेस कॉम्प्लीमेंट्री इसके साथ आते हैं, और बॉक्सेस की अच्छी बात यह है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, फिर हम इंजन के बारे में भी बात करेंगे। सेम की के साथ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप यहाँ से इन्हें अटैच एंड डिटैच कर सकते हैं। सो यहाँ से आपने यूँ किया, ये ओपन हो गया, और आप इसे आसानी फिर उतार सकते हैं। ये हाउ सिंपल इज़ दैट, प्लग एंड प्ले है ये। और ये जो लोग टूर करते हैं उन्हें पता है ये कितनी बड़ी सहूलत है उनके लिए। और लगाना इसको बड़ा आसान है, जस्ट ये किया एंड विद जस्ट अ जेंटल पुश इट्स राइट देयर, और ये लॉक हो गया। अब इसने कहीं पे भी नहीं जाना, इट्स रॉक सॉलिड। कैपेसिटी भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लॉक ये है इसका, ठीक है। और मज़े की बात ये कि विद सेम की ये ओपन एंड क्लोज हो सकता है, जो कि इग्निशन में लगती है वही इसमें लग जाएगी, और उसके बाद आप इसे ओपन कर सकते हैं। सिंपल इज़ दैट। और ये वायर के साथ है, आपका ढक्कन कहीं पे भी नहीं जाना। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं, आपने एक साइड से ओपन किया है, ये अब यहाँ से आप इसे क्लोज़ कर देते हैं, ये क्लोज़ हो गया यहाँ से, तो आप वन साइड से एक्सेस कर सकते हैं इसे। ये कम्प्लीटली ऑफ भी हो जाता है, और इस साइड से ओपन करना है या उस साइड से, इट्स टोटली अप टू यू। गुंजाइश आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी गुंजाइश इसमें आपको दे दी जाती है। आप इसमें कपड़े वगैरह जो कुछ रखने हो, खाने पीने की चीज़ें, टूर पे जा रहे हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब मैं दोबारा चाबी लगाऊंगा इसे, तो तब ही ये लॉक होगा, अपनी जगह पे जाएगा ये, ठीक है। और ऊपर रस्सी वगैरह बांधने के लिए, ऑफ कोर्स पिछली सीट पे अगर आपने अपना कोई बैग रखना है, आप रख के यहाँ से रस्सियाँ बांध के भी, दोनों साइड पे उन्होंने हुक्स दी हुई हैं, तो आप अपना डफल बैग वगैरह कोई रखना है आपने, तो आप उसे सेफ़ एंड साउंड यहाँ पे बांध भी सकते हैं। अब आइए इसकी गुंजाइश भी देख लेते हैं, टॉप बॉक्स में कितनी गुंजाइश हमें मिलती है। यहाँ पे अगर देखेंगे रिलेटिवली स्मॉलर है, लेकिन नेक्स्ट शिपमेंट्स में ये बड़े आने वाले हैं। इसके अंदर एक अदर मीडियम साइज़ आपका हेलमेट आ जाएगा। वैसे सामान तो काफ़ी सारा आ ही सकता है इसके अंदर, और यहाँ पे भी वॉच के आपको ब्रांडिंग हुई भी दिखाई दे रही है। सो इसको कर लेते हैं बंद, नीचे किया और आराम से बंद किया, बंद हो गया। और इसके ऊपर भी देखेंगे तो हुक्स आपको इन्होंने दे रखी हैं ऑलरेडी। यहाँ पे और चीज़ आपको कम्प्लीमेंट्री मिलती है, वो हैं हैंड गार्ड्स, ठीक है, सॉलिड स्टडी। ऑफ कोर्स ये जिन जगहों पे जाएगा, गिरेगा भी मोटरसाइकिल, तो उसके लिए आपको क्रैश गार्ड भी दिए हुए हैं, स्लाइडर्स भी लगा के दे दिए, और साथ ही हैवी ड्यूटी किस्म के आपको यहाँ पे हैंड गार्ड्स भी दे दिए हैं इन्होंने। एक चीज़ में ये इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, वो है रेयर व्यू मिरर्स। लेकिन अगर आप देखें ना, तो इसी किस्म के रेयर व्यू मिरर्स मिलते हैं आपको, कोई भी बाइक उठा लें। तो उसके लिए जो मैंने अपने बाइक पे लगाए हैं आफ्टर मार्केट, वो मिलते हैं, आप टीमों से मंगवा लें, पाकिस्तान से भी इनफैक्ट मिल जाएंगे, वो बड़े एंगल पे होते हैं। तो मेरे बाइक के भी ऐसे ही थे, वो मैंने उतार दिए, तो मैंने वो दूसरे लगा लिए। वो एनीवेज आप लगा देंगे, लेकिन अगर वो अच्छे हमें फ्री में लगा दें तो और क्या बात है, हमें ख़र्चा ना करना पड़े। अच्छा, यहाँ पे अब सीट को एक्सेस करना है आपने, तो वही चाबी हमारे दोबारा काम आएगी। यहाँ से हम लगाएंगे और रेयर सीट को हम खोल लेंगे, तो सीट हटाते ही यहाँ पे हमें टूल किट की स्पेस मिल जाएगी। टूल किट अभी रखी नहीं है, ब्रांड न्यू बाइक है, तो अभी वो आपको जिस वक्त आप ख़रीदेंगे तो रखवा लेना। सॉलिड क्वालिटी की टूल किट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। इन केस
अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़े तो वो आपको बाय द कंपनी प्रोवाइडेड है ऑलरेडी। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं सबसे बेस्ट चीज़ जो किसी भी मोटरसाइकिल को जानदार बनाती है, वो है इसका इंजन। इंजन टाइप डुअल सिलेंडर 8 वाल्व लिक्विड कूल डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट 494 सीसी इंजन है जो कि यूरो 5 सर्टिफाइड इंजन है। हॉर्स पावर के स्टैगरिंग फिगर्स तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। जो टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है वो ज़्यादा एस्टॉनिशिंग है। 50.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क 7000 आरपीएम पे ये प्रोड्यूस करता है। बोर एंड स्ट्रोक सेम है 68/68 मिलीमीटर। EFI है और 6 स्पीड रिटर्न शिफ्ट गियरबॉक्स ये यूज़ करता है। अब बुलाते हैं उस्मान भाई को फ्रॉम वोग, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और पाकिस्तान में वोग को लेके आए। उनसे गपशप लगाते हैं, कुछ वारंटी का भी पूछते हैं, प्राइस का भी पूछते हैं और बाकी भी जो ज़रूरी मालूमात है वो उनसे हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उस्मान भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र हूँ भाई, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको बहुत बहुत मुबारक हो जी, माशाल्लाह ब्यूटीफुल मशीन। और मुझे ये बताएं उस्मान भाई, एक बंदा आता है आपके पास मोटरसाइकिल ख़रीदने के लिए। अच्छा, उस्मान भाई इज़ बेसिकली डीलिंग ऑलरेडी विद मोटरसाइकिल्स फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, ठीक है? बचपन से ये लोग ये काम कर रहे हैं, सो दे नो देयर क्राफ्ट कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा उस्मान भाई, सबसे पहले मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों के पास स्पेयर पार्ट्स और आफ्टर मार्केट सर्विसेज उसकी क्या सहूलत है? भाई हमारे पास इसके जो भी मॉडल्स हमारे पास आए हैं 6 मॉडल, जैसा कि आपको पता है कि हमने लॉन्च किए हैं जी। उसके अंदर आपको कोई भी पार्ट्स चाहिए, उसका चाहे बॉडी पार्ट्स है या इंजन पार्ट्स है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास ऑन दी स्पॉट अवेलेबल है। ये नहीं है कि हम आपको मंगवा के देंगे, मतलब या एक ही करेंगे। शिपमेंट में ही मंगवा दिया आपने? पार्ट्स हमारे पास ऑन दी स्पॉट अवेलेबल है। कोई भी, चाहे आपको इंजन पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, कोई मीटर है, ईच एंड एवरीथिंग हमारे पास ऑन दी स्पॉट अवेलेबल है। वेरी नाइस। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताइएगा कि क्या वारंटी दे रहे हैं आप लोग इसकी? वारंटी उमर भाई इसमें हम आपको 24,000 किलोमीटर और 2 ईयर की वारंटी हम इसमें आपको दे रहे हैं। व्हिचएवर कम्स फर्स्ट। जी ठीक है, जो भी पहले, अगर 24,000 किलोमीटर पहले आ जाते हैं या 2 साल पूरे हो जाते हैं तो वारंटी आपकी वाइड हो जाएगी, लेकिन 2 साल का आपको बिग विंडो मिल जाती है और मेरा ख्याल है इनफ होता है 2 साल तक। भाई इनफ है। आपको पता है ये टूरिंग मशीन्स हैं तो ये चलती भी हैं और ये आपको पता है ये बाइक की क्वालिटी कैसी है, आपके सामने है। इसकी फिनिशिंग, इसके टायर, इसके टैंक, मीटर, और हम इसी प्राइस के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग दे रहे हैं। क्रैश गार्ड्स दे रहे हैं, आपको लाइट्स दे रहे हैं, स्लाइडर लगे हुए हैं, साइड बॉक्सेस दे रहे हैं। हाँ जी। और सबसे मज़ेदार, जैसा कि आपने भी बताया कि जो इसकी विंड स्क्रीन है वो आप अप एंड डाउन कर सकते हैं इसमें। हाँ जी। और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी है इसमें। एग्जैक्टली, ठीक है, वो भी मैं शायद बताना भूल गया था, TPMS के साथ आता है ये मोटरसाइकिल। बहुत कम मोटरसाइकिल हैं इस कैटेगरी के जिनमें TPMS भी साथ दिया जाता है। फिर ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, ABS भी है और स्विचेबल है, विच इज़ ऑल्सो नाइस। अच्छा, इसका इंजन इज़ मेड बाय लॉन्सन, राइट? और लॉन्सन तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है बड़ी बड़ी कंपनियों को वो आपको मैंने आपको पहले भी बताया कि वो किन किन ब्रांड्स का बना रहा है। हाँ। और वो BMW के काफ़ी मशीन्स बना भी रहा है और उसके इंजन भी बना रहा है और कंप्लीट कई उसके मॉडल्स ऐसे हैं जो कंप्लीट OEM कर रहा है। जो लॉन्सन स्कूटर स्पेशली उनके C400X जो है वो BMW का जो स्कूटर है वो कंप्लीट बाय लॉन्सन है, OEM कंप्लीट बाइक। तो 20 साल से जी BMW के साथ चल रहे हैं, तो BMW अगर किसी कंपनी पे ट्रस्ट करेगी तो वर्दी ऑफ ट्रस्ट होगी तो ट्रस्ट किया जाएगा। और 20 साल से अगर आपको शिकायत को नहीं मिली BMW की तरफ से तो वो इंजन जो है लॉन्सन ही बना के दे रहा है उन्हें। सो उसी कंपनी का बाइक है ये। प्राइस क्या है जी इसकी? भाई प्राइस बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग है। जो इसकी प्राइस हम आस्किंग कर रहे हैं वो 29,45,000 हम इसकी आपको आस्किंग कर रहे हैं बाइक की। ठीक है, विद 2 इयर्स वारंटी। 2 ईयर वारंटी और 24,000 किलोमीटर। ठीक है, जब नई कंपनी आती है तो वो एक सीन करते हैं ना कि आप बुकिंग करवा लें, जब वो बुकिंग हो जाती है तो वो पैसे बढ़ा देते हैं। नहीं, हम सबसे पहली बात हमारी ये है कि हमारे पास ऑन दी स्पॉट स्टॉक अवेलेबल है। ये नहीं है कि आप बुकिंग करवाएं आपको 3 मंथ्स के बाद स्टॉक मिलेगा। अच्छा। और या 1 मंथ के बाद मिलेगा। ऑन दी स्पॉट आपको स्टॉक रेडी स्टॉक हमारे पास अवेलेबल। वेरी नाइस। बुकिंग वाला सीन ही नहीं है जी, आओ खरीदो घर ले जाओ ऑन द स्पॉट। तो उसमें यह है कि 2 कीमतें नहीं होती, वरना बुकिंग में ये होता है कि कम पैसे लिए जाते हैं और हाजिर पे ऑन लिया जाता है। तो इसमें ऑन वाला सीन ही नहीं है। ठीक है, जो इनवाइस प्राइस है उसी में आपको बाइक मिल जाएगा विद ज़ीरो मार्कअप, ज़ीरो ऑन या जो भी आप कह लें वो आपको नहीं देना। जो इनवाइस प्राइस है उठा के, और मज़े की बात वही इनवाइस प्राइस आपको इनवाइस भी मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जो आपको 29,45,000 की इसकी बाइक की है आस्किंग प्राइस है और आपको इनवाइस भी 29,45,000 की मिलेगी। इट सेज अ लॉट।
ठीक है, जो समझ रहे हैं वो समझ रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मुझे इन पर्सन तो ये बाइक देखने में बहुत अच्छा लगा। अभी मैं चलाऊंगा थोड़ी देर तक, तो चला के भी मैं देखूंगा कि कैसा है ये मोटरसाइकिल। प्रॉमिसिंग है। अगेन मेन चीज़ कंपनी होती है, कंपनी काफ़ी अरसे से खड़ी है, दूसरों को बड़ी, अपने से बड़ी कंपनीज को अगर चीज़ बना के दे रही है और वो वर्दी ऑफ ट्रस्ट डेफिनेटली है। थैंक यू सो वेरी मच उस्मान भाई एंड कंग्रेचुलेशंस अगेन। एंड ये पीछे वॉक का हमारे शोरूम है और एड्रेस बताएंगे उस्मान भाई। हमारा जो एड्रेस है लाहौर बैरियर टाउन सेक्टर DD कमर्शियल, और जो बिल्डिंग का एड्रेस है वो 25DD हमारी बिल्डिंग का एड्रेस है। फ़ोन नंबर हमारा 0322435993 हमारा फ़ोन नंबर है। सो गाइज ये थे उस्मान भाई फ्रॉम वॉग और ये था खूबसूरत वॉग का 525। उम्मीद है आपको जितना मुझे पसंद आया आपको भी पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया आपको गिव इट अ बिग थम्स अप एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू बाइक मेट पीके मेक श्योर यू डू। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।